सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? तो भाई करोड़पति इन्फ्लुएंसर का व्लॉग मैंने देखा और मैं तो हैरान रह गई। करोड़पति की जो हालत है ना, मतलब भिखमंगों की वो हालत नहीं होती जो करोड़पति इन्फ्लुएंसर ने अपनी की हुई है। और फिर ये अपने पति को ज्ञान दे रही होती है भर-भर के कि इंसान को कम से कम प्रेज़ेंटेबल लगना चाहिए। बहन तुम अपनी हालत देखो, तुम कहाँ से प्रेज़ेंटेबल लग रही हो? सारी दुनिया तुम्हें देख रही है, इंडिया तुम्हें देख रहा है, पाकिस्तान तुम्हें देख रहा है, बांग्लादेश तुम्हें देख रहा है, नेपाल तुम्हें देख रहा है और फिर भी तुम्हारी ये हालत। इसके पीछे क्या राज़ है? मैं देख-देख के परेशान हो रही थी। मैंने कहा यार इस तरह का हुलिया तो हम लोग घर में नहीं बना के रखते जिस तरह का हुलिया ये इतने सारे लोगों को दिखा रही है। इसके ज़हन में नहीं होता कि जो व्लॉग्स मेरे बन रहे हैं, कौन लोग देख रहे हैं, कितने लोग देख वो रहे जो हैं। इतनी ये शॉपिंग करती है, वो जाती कहाँ है? मतलब खरीद-खरीद के पूरा साल खरीदते रहते हैं। 1 दिन में 2-2 बार शॉपिंग जाते हैं, लेकिन व्लॉग में पहनने के लिए इनके पास प्रेज़ेंटेबल कपड़े नहीं होते। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। जब ये लोग चेकआउट कर रहे थे ना, उस वक़्त भी इसकी हालत ऐसी नहीं थी कि देख के बंदा कहे कि प्रेज़ेंटेबल लग रही है। मीन्स आपने जब शादी पे जाना होता है, आप इतना ओवर द टॉप मेकअप कर लेते हो कि आप पूरी मिठाई की दुकान बन जाते हो। जब आप नॉर्मल दिखाई दे रहे होते हो, तो आप अपनी हालत इतनी बुरी कर लेते हो, जैसे अजीब हालत हुई हुई होती है। ना तो इसने अपने कपड़े प्रेस करवाने होते हैं, ना करती है, क्योंकि इसने खुद तो कोई काम करना नहीं होता, ना ही इसका चेहरा इस कदर प्रेज़ेंटेबल होता है कि चलो थोड़ा बहुत आप होता है ना फेस धो लेते हो, ठीक कर लेते हो, मॉइस्चराइज़ कर लेते हो। बहुत ही बुरी हालत होती है यार। और मुझे पता लगा कि ये जितने दिनों से यहाँ पर है, इसका बच्चा नहाया नहीं है। अब आप खुद इमेजिन करो कि किस किस्म के ये लोग अनहाइजीनिक लोग हैं। चलो तुम खुद तो नहीं नहाती, छोटे बच्चे को भी तुम लोगों ने आदी बनाना शुरू कर दिया है कि 5-5 दिन, 4-4 दिन उसको शावर ही नहीं कराना। बच्चा होता है, उसके पास से दूध फेंकता है, उसके पास से स्मेल आती है, ये क्या करते होंगे? बस वेट वाइप्स के साथ साफ कर देते होंगे। ये होटल में ठहरे थे, होटल में तो गरम ठंडा पानी हर वक़्त अवेलेबल होता है। तो अगर आप उस बच्चे को ले जाके उधर शावर में मतलब सिंक में भी नहला देते, तो ईज़िली शावर करवा सकते थे। और इनके साथ कितनी औरतें थीं, पेटी खाला थी, फ़िज़ा थी, ये खुद थी, इसकी माँ थी, कोई भी इतना जो है वो स्किल्ड नहीं था कि बच्चे को नहला देता। भाई बहुत आला दर्जे के गलीज़ लोग हैं ये। अपने साथ तो जो करते हैं, बच्चों का भी बुरा हाल करके रखते हैं। सारे लोग सदके वारी जा रहे हैं कि कितना फैमिली वाला माहौल है, कितना अपनापन है, कितना कुछ है। ओ भाई ये जो व्लॉगर्स होते हैं ना, ये सब दिखावे के लिए करते हैं। इनमें कोई अपनापन नहीं होता, इनमें कोई किसी भी किस्म की मोहब्बत नहीं होती। ये सब कुछ दिखावा है। ये सब आपको लूटने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं। ये आपको वो बेच रहे हैं जो रियलिटी में होता ही नहीं है। कोई ऐसा फैमिली, कोई ऐसा खानदान, कोई ऐसे लोग होते ही नहीं है जिनके दरमियान में कभी झगड़ा नहीं होता हो, कभी किसी बात पे बहस ना होती हो। तो ये हर वक़्त मिस गुडी गुडी टू शूज़ बनी रहती है। हर वक़्त फेस पे स्माइल और डाउन टू अर्थ, कभी ज़मीन पे बैठ रही है, कभी कुछ कर रही है, दिखा-दिखा के अपने ससुराल की ये डेकोरेशन कर रही होती है। जिसने करना होता है ना, वो दिखाए बगैर कर देता होता है। लेकिन अगर ये दिखा रही है ना, तो ये आपको से वैलिडेशन लेना चाह रही है कि मैं तो इतनी अच्छी बहू हूँ, मैं तो फेस्टिव तरह से रखना चाहती हूँ अपने ससुराल को। उसे क्या कह रही थी कि हमेशा अगर कारपेट डाल के रखे तो फिर वो फ़ील नहीं आएगी। भई एक लिविंग रूम में या एक ड्राइंग रूम में कारपेट होना मैंडेटरी होता है। इट्स पार्ट ऑफ द रूम। और ये कह रही है कि फेस्टिव लुक नहीं आएगी, हमेशा ऐसा नहीं रख सकते। मतलब ये कारपेट भी तब डालते हैं जब चालू आपी यहाँ होती है। ये इजाज़त नहीं है किसी को यहाँ पे कारपेट डालने, क्योंकि चालू आपी के एब्सेंस में क्या फ़ायदा, व्लॉग तो बन नहीं रहा होता। तो इसे तो व्लॉग में दिखाना होता है ना कि मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं हर बार आके कारपेट डालती हूँ, मैं हर बार आके इस तरह से सेट करती हूँ तो होता है, वरना मेरे ससुराल वालों को तो रहने का तरीका नहीं आता। इसके व्लॉग के नीचे किसी ने लिखा हुआ था कि सब आपी दिन-ब-दिन अपनी अम्मी के जैसे होती जा रही है। वाक़ई ये दिन-ब-दिन अपनी माँ से भी 2 हाथ आगे ही जा रही है। इतनी जल्दी इसके ये हालात हो गए, आगे सोचो, आगे क्या होने वाला है, जिस हिसाब से ये खा रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि हम लोगों का वेट गेन खाने की वज़ह से नहीं होता। अभी यहाँ से ये होटल से निकले, वहाँ पे इन्होंने एक इत्र की शॉप थी, वहाँ पे प्रमोशन की, वहाँ इन्होंने बिरयानी खाई, काजू, बादाम हर चीज़ स्नैक्स उन्होंने रखे हुए थे, वहाँ इन्होंने खाया। फिर गाड़ी के अंदर इन्होंने सिंघाड़े खाए, फिर इन्होंने समोसे खाए, उसके बाद इन्होंने ढाबे पे खाना खाया, उसके बाद इन्होंने घर जाके खाना खाया, कि मटन का वो बना हुआ था। मीन्स के इतना खाना खाने के बाद ये खाने से मोटे नहीं हो रहे, ये हवा से मोटे हो रहे हैं, इनके कपड़े मोटे होते हैं। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती?
नहीं, मैं तो आप ही के फेवर में बात कर रही हूँ। आप ही बिल्कुल भी अपने साथ कुछ गलत नहीं करती है। आप ही बहुत बिजी होती है अपने बच्चे को संभालने में, क्योंकि उनकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। वो अकेली अपना बच्चा देखती है। मतलब ना उनकी कोई, देखो ना उनकी कोई कजन बच्चा देखती है, ना उनकी कोई खाला बच्चा देखती है। सारा टाइम तो वो खुद ही बेचारी बिजी होती है। फिर ससुराल गई है, ससुराल संभालना है। फिर ससुराल में दावत है, फिर दावत संभालनी है। अच्छा नहीं, ये सब कुछ नहीं किया इसने? ओह सॉरी, नहीं नहीं नहीं, बच्चा संभालने वाले हैं। पिज्जा है, खाला है, फिर उसके बाद अब तो दादी भी है। और उसके बाद हाँ, खाना तो बाहर से बन के आया था दावत का, घर में तो किसी ने बनाया नहीं है। और वैसे भी ससुराल का सारा काम रुखसाना आप ही देखती हैं, और सनी की मॉम देखती हैं। ये तो इसको तो ये भी नहीं पता होता कि हैदर घर में है भी कि नहीं, क्योंकि जब ये उतर कर नीचे आई थी, जिस हालत में आई थी करोड़पति इन्फ्लुएंसर, तो इसकी दादी बच्चा लेके बाहर गई हुई थी। और फनी जो था, वो बाहर बैठ के धूप में बैठ के धूप सेक रहा था। साथ इसका एडिटर भी बैठा हुआ था, और इसको पता ही नहीं था कि बेबी है किधर। इसका मतलब इसके पास टाइम होता है, और इसका मतलब इसके पास चीजें भी होती हैं, इसके पास हेल्प भी होती है, सब कुछ होता है। तो ये सब कुछ ना करने की वजह क्या है? कोई वजह तो दो ना हमें वैलिड, कि हम तुम्हें डिफेंड कर सके। चालू आप ही, मैं चाह के भी तुम्हें डिफेंड नहीं कर पाती। नेक्स्ट सीन में इन्होंने दिखाया है पेटी खाला को। पेटी खाला इसको खाना खिला रही थी, हैदर बेबी को। ये काम इसकी मदर क्यों नहीं कर सकती, ये मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि शादी में तो ये बहुत अच्छी मॉम बन के उसको खाना खिला रही थी। जब इनकी एनिवर्सरी की दावत की थी भाई भाभी ने, तब भी ये होटल के अंदर अपने बच्चे को खिला रही थी। तो अपने ससुराल में ये अपने बच्चे को नहीं खिला सकती? उसके लिए पेटी खाला को बुलाना पड़ेगा उनके घर से। कहती है मैंने सुबह से हैदर को देखा नहीं था, इस वजह से मैं आ गई। और साथ ही उसको खिला रही है, पास ही पिज्जा खड़ी है। इतनी सारी हेल्प है इनके हालांकि पास। आप सोचो कि जितने गेस्ट पेटी खाला के घर आए हुए हैं इस वक्त, पेटी खाला सबको छोड़ छाड़ के हैदर को सिर्फ देखने आई है। यानी कि उन वो इतनी बेताब हो गई, इतनी अतावली हो गई कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ गई। इनको पता भी है कि मेरे घर में शानू है, शानू की सिमर है, और मेरे भाई हैं, मेरे भाभी हैं, सारे लोग आए हुए हैं। लेकिन मैं इसको देखने यहाँ आ रही हूँ। थोड़ा सा इलॉजिकल नहीं लगता आपको ये बात? मुझे इस वजह से ऐसे लगा कि ये बच्चा तो हर वक्त इनके साथ होता है। हाँ ठीक है, बच्चे से उनस हो जाता है, लेकिन ये सुबह सुबह सिर्फ उसको मिलने आई अपना भरा पूरा घर छोड़कर। भाई मुंबई में तो इनकी ड्यूटी है ही, यहाँ पे भी इनकी ड्यूटी लगी हुई है। आप चाह के भी अपनी ये ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकते। अब यहाँ पे फैसल आया है इनके घर, तो सबा को ये कहता है कि उसको नाश्ता दो। तो कहता मैं नाश्ता करके आया हूँ। कहता क्या झूठ बोल रहा है तू? आगे से उसने काफी सारी डिशेस गिना दी, पूरी कीमा खीर। अब इस भुक्कड़ का अंदाजा लगाओ, ये करोड़पति इन्फ्लुएंसर। ये कहती है आगे से, तो हमारे लिए क्यों नहीं लेकर आए, लेकर क्यों नहीं आए? कितनी घटिया हरकत है वैसे ये। एक इंसान अपने घर से अपना नाश्ता करके आ रहा है, और वो आपको कह रहा है कि मैं अपने घर से खा कर आ रहा हूँ, और आप उसे कह रही हैं, लेकर क्यों नहीं आए? ठीक है, फ्रेंकनेस होती है, लेकिन हर जगह ये चंदीगिरी दिखानी जरूरी होती है क्या? मतलब बहुत ही बुरा हाल है तुम्हारा। इतना भुक्कड़ तो मैंने अपनी जिंदगी में कोई भी नहीं देखा। यहाँ पर ना इनके व्लॉग के नीचे एक कमेंट है जो मैं लूंगी जरूर। निकाजू नाम है इनका। इन्होंने लिखा था कि जब इंसान के पास पैसा होता है तो हर कोई इतना अपनापन जताता है, और जब वही चीज उसके पास नहीं होती, लोग दूरियां इख्तियार कर लेते हैं, सामने से निकल जाते हैं। अगर बोलना भी चाहो तो इग्नोरेंस मिलती है। कितना बुरा लगता है, खालीपन सा लगता है। और जिनके माँ बाप ना हो, उनका तो कोई भी नहीं होता। उनसे तो अपने बहन भाई भी मुंह मोड़ लेते हैं। या अल्लाह हम सब के अम्मी पापा को सलामत रखना, और मेरे अम्मी पापा को जन्नत में ऊंचा मकाम देना, आमीन सुमा आमीन। ये बात बिल्कुल सही है। इस मुआशरे को सही आईना दिखाता हुआ कमेंट है ये, कि ये पैसे की वजह से गुलामी हो रही है सारी की सारी। और ये बहारे भी पैसे की वजह से है। भाई पैसा होगा तो आप रिश्तेदारों की दावतें करेंगे, उन्हें सोने के ब्रेसलेट देंगे, और लोगों को आपके व्लॉग में आने का लालच भी इस वजह से होता है कि आपके व्लॉग में नजर आएंगे तो लोग उनके अंदर इंटरेस्ट लेंगे, उनके व्लॉग्स भी देखेंगे। क्योंकि आधे से ज्यादा फैमिली तो अब ये व्लॉगर्स ही है ना। मैंने सुना है कि रुखसाना अपनी ने भी चैनल खोल लिया। तो ये चीज तो फिर होती है ना। आजकल हर चमकती चीज को सलाम है। कभी कभी कहा जाता था कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, लेकिन वो दौर चला गया। अब सिर्फ चमकती चीजों पे गौर करते हैं लोग। सोना हो, पीतल हो, हु केयर्स, बस चमकती होनी चाहिए। इसमें इन्होंने बेड के ऊपर वो सारे तोहफे भी दिखा दिए हैं जो सनी की सिस्टर लेकर आई थी जब ये लोग दिल्ली में थे। और इसने क्लियर भी कर दिया कि हमारी जी आई थी,
और जब हम दिल्ली में थे वो ये सब चीज़ें जो है वो इसके लिए लेकर आई थी और इसने ब्लॉग में बाकायदा इस चीज़ को मेंशन किया है, क्योंकि अक्सर लोग कह रहे थे ना कि सनी की सिस्टर नहीं आई है, तो इससे यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि सनी की सिस्टर आई थी और बहुत सारे प्रेजेंट्स भी लेकर आई थी अपने भतीजे के यहाँ लिए। पे डीडी जो थे वो रू बेबी को लेकर आए थे बाबा के घर, और यहाँ पर बहुत अच्छे मोमेंट्स थे दोनों बच्चों के साथ में। लेकिन जब वापस जाने लगे तो मोटर बाइक पे इन्होंने बच्चे को दरमियान में रू बेबी को खड़ा किया हुआ था, डीडी पीछे बैठे हुए थे और फनी आगे बैठा हुआ था, ये उनको छोड़ने जा रहे थे। अब मुझे ये बहुत ही खतरनाक लगता है कि इस तरह बच्चे को खड़े करके कम से कम बिठा ही दो, क्योंकि गाँव की जो सड़कें होती है वो टेढ़ी-मेढ़ी होती है, ऊपर-नीचे होती है, झटका लग जाए, कोई बच्चा सामने आ जाए, कोई जानवर सामने आ जाए, इन लोगों ने किसी भी चीज़ की कोई प्रिकॉशन लेनी ही नहीं होती। अब रिज़ा इसके घर आई हुई है और वो नूडल्स मँगा रही है और इसके बेड पे लाके रख रही है। शो ये करवा रहे हैं कि ये बच्चे खाएँगे, यानी कि वहाँ पे 2 बच्चियाँ और हैं, एक तो लहर है, एक कोई है और बच्ची, और ये लोग जी हमें बहुत पसंद है यहाँ के, हम वहाँ नहीं खाते, लेकिन हम यहाँ खाते हैं। भई तुम वहाँ भी खाते हो, तुम यहाँ भी खाते हो, तुम्हारी बात करो ना पिज़्ज़ा के बारे में बात करो तो उसको तो बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। लेकिन ये कॉन्टिन्यूअसली यहाँ पर इस तरह की चीज़ें खाते हैं, फिर कहते हैं हमारा वेट पता नहीं क्यों नहीं कंट्रोल होता, हमारे पीसीओज़ और हमारे पीसीओडी क्यों नहीं कंट्रोल होते। जब आप इस तरह की डाइट लोगे, तो पीसीओज़ और पीसीओडी तो एक्टिव होगा ना पहले से भी ज़्यादा, और वेट रिड्यूस होने में और प्रॉब्लम होगा। इन्हें डाइट की पड़ी ही नहीं है, ये डाइट सिर्फ़ एक बहाना है, एक नाम है सिर्फ़। मुझे नहीं लगता, जैसे ही उसका वेट थोड़ा कम होता है, उससे डबल खाते हैं ये लोग। सेलिब्रेट करने के लिए कि जी आज 1 केजी कम हो गया है तो आज हम 2 केजी मैदा खा लेते हैं। अब ये जो बंदी है जिसके घर दावत है, इतने लोग आ रहे हैं, अब बड़े पापा भी इसके रिलेटिव्स हैं, इसके घर वाले भी आ रहे हैं, फिर उसके बाद बबली वगैरह उसके साथ भी इसकी काफ़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है, इन दोनों काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं साथ में। तो वो सब लोग आ रहे हैं, लेकिन इसको नहीं पता कि क्या हो रहा है नीचे, कौन डेकोर कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसने जो ड्रेस भी पहना ना दावत के लिए, वो भी मुझे एप्रोप्रिएट नहीं लगा। किधर गया वो ग्रे वेलवेट का ड्रेस जो आज इसको पहनना चाहिए था, इसके घर में इतने लोग आ रहे थे। और भई वो जो नई दुल्हन आई है, उसने भी इतना कोई सादा ड्रेस पहना हुआ था जैसे पता नहीं शादी को कितने दिन हो गए हैं। अभी तीसरा दिन है, मतलब 3-4 दिन ही हुए ना शादी को, तो एट लीस्ट उसको भी थोड़ा-सा एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग करनी पड़ती थी। और उसको वेलकम कर रही थी कि वेलकम टू आवर फैमिली। गजरे पहना के उसका वेलकम किया है कि अब तुम भी आ गई हो हमारी गजरों वाली फैमिली में, अब आज से तुम भी गजरे पहनना, केक कटिंग करना। हर ओकेजन पे चाहे दिल करे या ना करे, घर में डायबिटिक पेशेंट हो या ना हो, आधे लोग डाइटिंग पे हो, आधे लोग शुगर के पेशेंट हो, फिर भी केक कटिंग करना, क्योंकि हमारी फैमिली में यही होता है, वेलकम टू द फैमिली। बिल्कुल बेटा, आप अपनी इंश्योरेंस भी करा लेना साथ, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको। और बस एक कोरमा और एक बिरयानी, 2 डिशेज़ में हो गया इनका। इनको लगता है कि इतनी इन्होंने ग्रैंड दावत करी है और सिर्फ़ 2 डिशेज़ में इन्होंने काम चला लिया। साथ ऑफ कोर्स रोटी होगी या नान होगी, बाहर का ही होगा वो भी। लेकिन इन्होंने 2 डिशेज़ सिर्फ़ बनवाई हैं। अभी इस करोड़पति इन्फ्लुएंसर से बंदा पूछे, जब तुम खाने जाती हो तो लोग तुम्हारे सामने 7-7 8-8 डिशेज़ रखते हैं, और आज तुम्हारे घर कोई आ रहा है तो तुमसे ढंग से दावत नहीं की गई। भई इसका भाई भी आया तो अच्छी खासी चीज़ें लेकर आया, थोड़ी चीज़ें नहीं लाया। ये तो खुद देख के हैरान हो रही थी कि मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं। ये मौदाहा के रहने वाले हैं, ये अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते थे, इनको नहीं पता था कि ऐसी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन फ़नी ने उसे बताया कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती है, पैकिंग में ही मिलती हैं। तो मुझे यूँ लगा कि ये जो डिशेज़ इन्होंने बनाई है ये बहुत कम है, और दूसरा बच्चे आ रहे हैं उनके साथ, छोटा ब्रू बेबी आ रहा है, वो कैसे इतना स्पाइसी खाना खाएगा? ये भी तो एक ज़हन में रखना चाहिए ना, कोई ऐसी डिश जो बच्चे आसानी से खा सकें। लेकिन नहीं भई, टेबल मस्ट होता है किसी भी डिनर पार्टी के लिए, डेकोरेशन मस्ट होती है, और फिर ड्रिंक्स होते हैं, वेलकम ड्रिंक्स होते हैं, कोई चक्कर नहीं, कोई इन्होंने वेलकम ड्रिंक्स, एपेटाइज़र्स का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सर्दियाँ हैं, सूप बना लेते, भई सूप तो सब लोग पीते हैं, चाहे गाँव के हो, चाहे शहर के हो। चिकन कॉर्न सूप वो डिश है जो हर जगह पे सर्व होती है, इन्होंने वो भी नहीं बनाया। कोई सैलेड इन्होंने नहीं रखा, और फिर ये कहते हैं ग्रैंड दावत हो गई। इनको दावत का पता ही नहीं दावत होती क्या है। इन्हें खाना तो बहुत अच्छे तरीके से आता है, लेकिन इन्हें खिलाना बिल्कुल नहीं आता। ऐसा नहीं किया इन्होंने कि सबको साथ खाना सर्व किया, और जो कि आम तौर पे होता है, इन्होंने शिफ्ट्स में खाना खिलाया। इन्होंने पहले डब्बा की फैमिली की शिफ्ट लगाई है, उसके बाद फैज़ल और उसकी बहन वगैरह आए हैं, उन्होंने खाना खाया है, और फिर इन ये वेट करते रहे, फिर कानपुर से ताया-बा आए हैं, फिर उनकी फैमिली ने खाना खाया है।
मीन्स के दिस हैज़ बीन डन इन 3 शिफ्ट्स। तो इसके फादर को मैंने देखा कि वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए, देव भैया उन्हें लेकर गए और ऊपर जाके इसके बेडरूम में लेटे रहे जब तक ताया अब्बा नहीं आए। ज़ाहिर-सी बात है इनके भाई है, यहाँ आ रहे हैं, तो ये चाहेंगे यहाँ पे मौजूद होना और भाई-भाभी चले गए थे। उनको फ़ोन करके बताया गया कि वो आ गए हैं, ये फिर दोबारा आए। तो सी के मतलब इतनी शिफ्ट्स लगी हैं, कितने बर्तन बने होंगे, कितना चक्कर हुआ होगा। कुछ लोग तो कह रहे थे इन्होंने डिस्पोजेबल प्लेट्स यूज़ की हैं और ज़ाहिर-सी बात है जब इतने लोग हैं, ये खुद भी तो डिस्पोजेबल प्लेट्स में खिलाते हैं। तो कोई और अगर इन डिस्पोजेबल प्लेट्स में खिलाएगा तो वही बात है कि जैसी इज़्ज़त दोगे वैसी मिलेगी भी। जब वो लोग आए तो हर चीज़ इसने बगल में दबाई हुई है, एक बगल में बूके दबाया हुआ, एक में बैग पकड़ा हुआ, एक में इसने वो फूलों वाली पत्तियों का शॉपिंग बैग पकड़ा हुआ और ये आ रही है कि पहले से लाके इसने नीचे नहीं रखा। इसने बताया कि देखो मैं कितनी सुघड़ बच्ची हूँ, मैं सब कुछ ऊपर से अपने बाजुओं में हाथों में दबा के ला रही हूँ, देखो मुझे, मैं कितने काम करती हूँ। तो फिर ये वही हुआ, फिर केक कटिंग हुई, ब्रेसलेट पहनाया, गजरे पहनाए, फिर उनको वेलकम टू द फैमिली बोला, फिर दीपिका के साथ फोटोशूट हुआ। भाई इसकी सास को दीपिका के आने की इतनी कोई खुशी थी ना, उसको इतना प्यार इन्होंने इस एक एपिसोड में किया है, डब्बा को इस पूरे शादी के टाइम तक नहीं किया होगा 2 सालों में। क्योंकि वो इसको बहुत पसंद करती है। एज़ अ सिमर देखती होंगी ना, तो बहुत पसंद करती है, लेकिन डब्बा को इतना प्यार करते मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। हाँ, हैदर को करती है, पूरे दिल से करती है, लेकिन डब्बा को नहीं, डब्बा को तो हमेशा नो लिफ्ट ही देखी है मैंने। उधर से पतली गली से निकल जाती है जहाँ पे इन्हें डब्बा मौजूद नज़र आए। बार-बार डब्बा ने इस व्लॉग में क्लैरिफिकेशन दी है कि यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है, इसलिए हम हैदर को इतने कपड़े नहीं पहनाते, तो आप इतना परेशान मत हुआ करें। तो आप बिल्कुल परेशान ना हुआ करें, उसे पता है उसने अपने बच्चे को कैसे कपड़े पहनाने हैं। आप क्यों उसे कहते हैं कि उसको कैप पहनाओ, सॉक्स पहनाओ है? वो माँ है, उसको ज़्यादा पता है। वो यही तो शो कर रही थी कि यहाँ पे तो इतनी सर्दी है ही कोई नहीं, यहाँ पे तो बिल्कुल ठंड है ही नहीं। हम तो बच्चे को इसी तरह आधे कपड़ों में रखेंगे, हमारी मर्ज़ी। तो भई व्लॉग्स आ रहे हैं उधर से, भाई-भाभी के भी कंटिन्यूअसली व्लॉग्स आ रहे हैं। इसने भी व्लॉग डाल दिया है। अब लेट्स सी कि मैं उनको कवर अप कर पाती हूँ कि नहीं। अब रश्मि देसाई के साथ भी इनका इंटरव्यू आ गया। अब रश्मि देसाई मुझे एक आँख नहीं भाती। अब मुझे उसका वो पॉडकास्ट भी पूरा झूठ की दुकान है। उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं मिलेगी आपको, भर-भर के झूठ बोले होंगे इन्होंने। देखते हैं अगर उसपे टाइम मिला तो ज़रूर उसको कवर करेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। बाय बाय।